वो मुझे मारे, मुझे पीटे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। और बात देखिए, अगर ये कोई बाहर का इंसान देख लेगा तो वो अर्जुन पे इल्जाम लगा देगा, और अर्जुन की इन हरकतों की वजह से वो जेल भी जा सकता है। माँ, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और ये तो आप नहीं चाहती ना। और जब तक अर्जुन मेरे साथ है ना माँ, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। देखिए, आप और मैं, हम दोनों अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे कभी भी। हाँ? प्यार भी कितना अजीब होता है ना माँ। अगर सही इंसान से करो तो दवा बन जाता है, और अगर गलत इंसान से करो तो दर्द। माँ, मैं अर्जुन के लिए सही हूं ना माँ? ये लो अर्जुन, तुम्हारा गरम गरम पानी, जल्दी पी लो। क्या? देखो माँ, आप जब तक यहाँ पर हो प्लीज कुछ गड़बड़ मत करिए, उसको गुस्सा होने का मौका मत दीजिए। बोलिए, मैं सही हूँ। हाँ हाँ माया, तुम मेरे अर्जुन के लिए बिल्कुल सही हो। मेरे अर्जुन मुझे ऐसे दर्द क्यों देता है? क्यों मुझे तंग करता है? क्यों माँ? क्यों? बोलिए। गुस्सा माया, उसका गुस्सा ऐसा है, वो जब गुस्से में होता है ना तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। देखो माया, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सॉरी, मुझे तो उसे संभालना होगा। नहीं, आप मत माफी मांगिए। आप तो माँ हैं। माँ का काम बच्चे को पालना होता है। अब आपका काम पूरा हो चुका है। अब आपका अर्जुन पे कोई हक नहीं। अब वो मेरी जिम्मेदारी है। एक बीवी का काम होता है अपने पति को संभालना। और आज मैं अपना काम नहीं कर पाई। मैं अपने पति को नहीं संभाल पाई। मैं अर्जुन को नहीं संभाल पाई। मेरा बेटा कहाँ फंस गया? यार ने उस दिन मेरे कपड़े फाड़ कर, मुझे नोच कर, मुझे नंगा करने की कोशिश की। मेरी एक बेटी की जिंदगी तो इसने बर्बाद कर दी, दूसरे की नहीं करने दूंगी। अर्जुन, ऐसे कौन से ख्यालों में खोई हो कि अपनी उंगली काट ली? बस यही सोच रही थी कि अगर उंगली कटने से इतना दर्द होता है, तो जब किसी का हाथ टूटता है तो उसे कितना दर्द होगा। किसका हाथ टूटा है? और वो किसी का भी नहीं, आज तक हाथ टूटा नहीं है ना, तो दर्द का अंदाजा नहीं। कभी झूठ नहीं बोला तो इसलिए झूठ बोलने का तरीका नहीं पता। ये खून कैसे लगा सांझ? ये तो बस ऐसी छोटी मोटी चोट है। पर
तुम्हारी ये हालत किसने की है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम धूल में खेल कर आए हो। उसी ने जिसने हाथ तोड़ा है। झूठ तुमसे भी नहीं बोला जाता ना। मैं झूठ उसी से बोलता हूँ जिस पे यकीन नहीं करता, और जिस पे यकीन करता हूँ उससे कभी झूठ नहीं बोलता। अब तुम झूठ से यकीन तक का फासला तय करो, मैं कुछ बनाकर लेकर आता हूं। माँ, आपको ये लगता है कि मैं माया को मारता हूँ? नहीं माँ, नहीं, मैं माया को नहीं मारता हूँ। कोई किसी के प्यार से कैसे लड़ सकता है माँ? माँ, माया का प्यार ही ऐसा है, उसकी बात ना मानो तो खुद को चोट पहुंचाती है, उससे सवाल करो तो खुद को चोट पहुंचाती है। आपकी कसम माँ, मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। माया का प्यार ही उसका पागलपन। अगर प्यार कम किया तो पागलपन सर चढ़ के बोलेगा, और अगर पागलपन ठीक किया तो प्यार कम हो जाए। मां, इस लड़ाई में किसी की जीत नहीं होगी, लेकिन हार होगी तो सिर्फ एक इंसान की, सिर्फ और सिर्फ मां। माया को कोई नहीं रोक सकता, वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कभी कभी तो मन करता है कि अपने आप को मार डालूं। क्या मैं इतनी बुरी हूं मां कि अर्जुन मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस तूफान से नहीं निकाल सकता? मैंने अर्जुन से प्यार किया है मां, उसकी हर अच्छाई, उसकी हर बुराई, उसकी हर ताकत, उसकी हर कमजोरी से प्यार किया। तो क्या वो मेरी कमजोरियों से प्यार नहीं कर सकता? अपनी अच्छाइयों से मेरी बुराइयां ठीक नहीं कर सकता? मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं अच्छी बनना चाहती हूँ माँ। मैं बुरी नहीं बनना चाहती माँ, पर हर बार कोई ना कोई, कुछ ना कुछ मुझे बुराई की तरफ खींच लेता है। माँ, जब भी मुझे अर्जुन का प्यार दूर होते हुए दिखता है ना, तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। अर्जुन मेरी जान है, मेरी धड़कन है, मेरी सांसें है, और अगर वो मुझसे दूर हो गया ना बात, तो मुझे घुटन सी होती, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। प्लीज अर्जुन से कहो ना मुझे बचा ले माँ। लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जो माया की थोड़ी सी भी ठीक होने की उम्मीद है, वो भी चली जाएगी। हाँ, बड़े मुश्किल से संभाला मैंने उसे, और ये रिश्ता, आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे माया को लगे कि उसका प्यार उससे दूर जा रहा है। माँ, ऐसा कोई काम मत करना जिससे उसे लगे कि आप मेरे और उसके रिश्ते पे खतरा हो। वो छोड़ेगी नहीं माँ, ना आपको ना मुझे। ना, मुझे एक मौका और दो, मुझे उम्मीद है कि माया ठीक हो जाए। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे दर्द से बहुत कम है बेटा। तुम शान से सगाई कर लो, उसके बाद
सांझ को अर्जुन की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दो। प्यार का मतलब जानते हो? प्यार का मतलब किसी के साथ रहना नहीं, किसी का साथ देना होता है। हीरा रिश्ता जोड़ भी सकता है, जान ले भी सकता है। माया, तुम्हारी खुशी के लिए सांझ को जान देनी ही होगी। थैंक यू सो मच, पर मुझे भूख नहीं। खाना तो पड़े। खाना। रिंग कहाँ चली गई? परफेक्ट। वैसे कब से चल रही है प्लानिंग? जब से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। I mean, जब से आदेश मिला है। तुम सांझ से सगाई कर लो। और दिल का आदेश टाला नहीं जाता। आई लव यू। I love you. I love you माया। तुम ही दिल हो और तुम ही उसकी धड़कन। तुम्हारा कहा मैं कभी मना नहीं कर सकता माया। तुमको पाने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। अर्जुन का प्यार मेरा दायरा है, और अगर उस दायरे को किसी ने भी मिटाने की कोशिश की ना, मैं उसे मिटा दूंगी। अर्जुन, मैं जानती हूँ बेटा, तूने माया पे हाथ नहीं उठाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा, माया को मदद की जरूरत है और तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। जो जहर उसके अंदर है, वो जहर अगर तुम अपने अंदर लोगे तो। अर्जुन, मेरी तरफ देख। बेटा, तेरी शादी माया के साथ एक गलती थी और उस गलती को गलत मानकर सुधारने में कोई गलत बात नहीं है बेटा। नहीं माँ, माया के लिए मेरा प्यार गलत नहीं था, ना ही उससे रिश्ता। गलती तो इस दुनिया की, जिसने मेरी माया को ऐसा बना दिया। माया वो नहीं है जो तू सोच रहा है, वो कुछ और ही है। और अर्जुन, इतना से याद रखना कि कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता ऐसा बनने। कर सकता हूँ। आप नहीं समझो, माया की जिंदगी ने उसे मजबूर कर दिया है। माया जो भी करती है हद पार करके करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि माया की हद जहां से शुरू होती है, दुनिया की वहां खत्म। खैर छोड़ी, माया आपकी प्रॉब्लम नहीं, माया मेरी प्रॉब्लम है, और मैं जानता हूं उसे कैसे हैंडल करना। तो अयान के टाइम पर क्यों हैंडल नहीं किया था? वो गलत था, वो गलत। माया मेरी बीवी है और मेरी बीवी को कोई भी बदतमीजी करे ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। देखो माँ, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करोगे, आप अयान के बारे में नहीं बोलोगे, आप सांझ के बारे में नहीं बोलोगे, कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे वो फिर से कुछ रिएक्ट करे। हम माया बीमार है और हमें उसे ठीक करना है। अर्जुन, माया बीमार नहीं,
बुरी है। क्योंकि बीमारी दवाई ढूंढती है और बुराई दर्द। ये सच तुम नहीं समझ पा रहे हो, पर अब ये सच तुम्हें मैं दिखाऊंगी। दुल्हनिया ले जाएंगे अब दे जाएंगे। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, समय तो हमारा बेटा हो गया और तू बाजू वालों की बेटी। समय भैया। अरे बिक गया है दोनों, बिक गया है ये दोनों। ये देखो, ये रिंग किसकी है? सांझ शादी किसी एक से नहीं बल्कि पूरी फैमिली के साथ होती है। अब तुम्हें प्रपोज करने से पहले इन सब की रजामंदी भी तो जरूरी है भाई। ठीक है फिर अब से सिर्फ पापा और सांझ। ओके पापा? यस माय लव। I love group hugs. छोटी बच्ची सी। मोटे पीछे। अच्छा सुनो, पंडित जी ने सगाई के लिए परसों का मुहूर्त निकाला है। चट मंगनी पट ब्याह। वैसे सभी ने हाँ कर दी, पर मैंने नहीं। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, जो ऐसे नूडल में रिंग डालने से रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। ओके, अगर तुम्हें हाथ चाहिए तो हाथ तो मांगना पड़ेगा। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनोगी? माया। एनीथिंग। कितना एटीट्यूड दिखा रही है तू। सांझ हाँ कर। हाँ। शाबाश। प्रेम जी मुबारक हो। मुबारक हो जी। माया जानवी जी के पास बैठी है। यही एक मौका है। मुझे सांझ से बात करनी होगी, पर कैसे? मैं ठीक हूँ। इस नंबर पर वापस जवाब मत देना। ये माया का नंबर है। सही वक्त पर मैं फिर मैसेज करूंगी। वंदना आंटी। अब ये मैसेज डिलीट कर देती हूँ। मैंने सांझ को मना किया था इस नंबर पर मैसेज करने के लिए, फिर भी ये मैसेज कर रही है। ये तो सांझ का नंबर नहीं है। काम हो गया। बिल्कुल जैसे तुम चाहती थी, बस अब तुम्हारा इंतजार है। किसका मैसेज हो सकता है ये?
नंबर लिख लेती हूँ। नंबर याद कर लेती हूँ। 8850946001 8888। मेरे फोन से क्या करने का इरादा है आपका? नहीं माया, वो तुम्हारा फोन बज रहा था, तुम्हें देने आ रही थी। मेरी फिक्र करना बंद कीजिए। आप अपनी फिक्र करना शुरू कीजिए।